जेन ज़ी स्टे, ये शब्द आजकल इंटरनेट पर खूब चल रहा है ना। पर यह है क्या? एक ऐसा बर्ताव जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। तो आज चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ बहुत जरूरी समझा रहे हैं, और सामने वाला जो जेंजी का है वो बस आपको देखे जा रहा है। कोई सिर हिलाना नहीं, कोई हाँ या नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं, बस एक खामोश नजर। कितना अजीब लगता है ना। बस इसी अजीब से पल को इंटरनेट ने एक नाम दे दिया है, द जेन जी स्टेयर। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बदतमीजी है या फिर सिर्फ एक गलतफहमी? आज इसी की तह तक जाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वायरल जेन ज़ी स्टेयर आखिर है क्या भला, और क्यों अचानक सब लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं? तो ये जो घूरना है, इसका मतलब क्या है? असल में इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे जवाब बहुत कम देना, चेहरे पर कोई खास भाव ना दिखाना, छोटी मोटी बातों की जगह खामोशी। और हाँ, ये अक्सर तब देखा जाता है जब कोई जेन ज़ी अपने से बड़े या किसी अथॉरिटी वाले इंसान से फेस टू फेस बात कर रहा हो। सोशल मीडिया पर तो लोग इसे सीधा सीधा अजीब या कहें तो असभ्य भी मान रहे हैं। पर रुकिए, जब हम रिसर्च देखते हैं तो पता चलता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। कहानी में और भी बहुत कुछ है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हम सब एक दूसरे से इतनी अलग तरह से बात करते हैं? चलिए पीढ़ियों के बीच के इस कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा समझते हैं। इसकी एक वजह एक बहुत पुरानी थ्योरी में मिलती है, 1952 की जेनरेशनल कोहॉर्ट थ्योरी। ये थ्योरी आसान भाषा में ये कहती है कि हर पीढ़ी का बात करने का तरीका उस दौर के हिसाब से बनता है जिसमें वो बड़ी होती है। मतलब वहाँ का समाज, वहाँ की टेक्नोलॉजी, सब मिलके तय करते हैं कि लोग कैसे बात करेंगे। और ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, बूमर्स और जेन एक्स, इन्हें सीधी साफ बात, आई कांटेक्ट और हाय हेलो पसंद है। फिर आते हैं मिलेनियल्स, जो ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, उन्हें फीडबैक चाहिए होता है। और फिर आती है जेन ज़ी। इनका स्टाइल एकदम अलग है, कम बोलना, इशारों में समझना और चेहरे पर कम भाव दिखाना। देखा आपने कितना बड़ा अंतर? तो सवाल यह है कि पुरानी पीढ़ियों को ये खामोशी इतनी क्यों चुभती है? इसके पीछे एक दिमागी खेल है जिसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन बायस। मतलब हमारा दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उस खाली जगह को अपने आप अक्सर किसी नेगेटिव ख्याल से भर देता है, जैसे ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या इसे मेरी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। जेन ज़ी की इस खामोशी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि बात सिर्फ जनरेशन गैप की नहीं है, इसमें एंग्जाइटी और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। देखिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट साफ बताती है कि जेन ज़ी में सोशल एंग्जाइटी का लेवल पिछली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा है। पर सवाल है, ये एंग्जाइटी आती कहाँ से है? पहला तो ये कि वो एक डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं। फेस टू फेस बात करने की प्रैक्टिस ही कम हुई है, और ऊपर से एक डर हमेशा रहता है कि कुछ गलत बोल दिया तो लोग जज करेंगे। तो उनकी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि अक्सर ये होता है कि मैं कुछ गलत बोलकर फंसना नहीं चाहता। यहां एक और थियरी है, मीडिया रिचनेस थियरी। ये कहती है कि हर तरह की बातचीत में जानकारी का घनत्व अलग होता है। जैसे आमने सामने बात करना रिच है, इसमें आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, सब कुछ है। जबकि टेक्स्टिंग लीन यानी पतली है। जेन ज़ी इस लीन कम्युनिकेशन में माहिर है, इसलिए रिच बातचीत में उन्हें प्रोसेस करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। और यहीं पर असली गड़बड़ होती है। देखिए, पुरानी पीढ़ियां क्या उम्मीद करती हैं कि सुनने वाला हम, हाँ, अच्छा जैसे शब्द बोलेगा। ये उनके लिए सुनने का सिग्नल है। और जेन ज़ी क्या सिग्नल देती है? वो शांत रहती है, आंखें मिलाकर सुनती है। मतलब इरादा दोनों का एक ही है, ध्यान से सुनना, पर सिग्नल बिल्कुल अलग है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई है तो बात करते हैं सल्यूशन की। जज करने की जगह इस कोड को डीकोड कैसे किया जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सही कौन है, जेन ज़ी या पुरानी पीढ़ियां? और जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब है दोनों। असल में मुद्दा सही या गलत का है ही नहीं। असली प्रॉब्लम का नाम है मिसाइल इन कम्युनिकेशन नॉर्म्स। ये तब होता है जब दो लोग बातचीत के दो अलग अलग अनकहे रूल बुक्स फॉलो कर रहे हों। मतलब गलती किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि दोनों के बीच के सिस्टम की है। तो इस गैप को हम भर कैसे सकते हैं? यहाँ 5 आसान कदम हैं। पहला, ये मानकर मत चलिए कि खामोशी का मतलब बेइज्जती है।
दूसरा, ओपन एंडेड सवाल पूछिए ताकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिले। तीसरा, समझिए कि हर किसी का जवाब देने का तरीका अलग हो सकता है। चौथा, इस बारे में बात कीजिए कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और पांचवा, बिना किसी प्रेशर के फीडबैक को एनकरेज कीजिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? जेन ज़ी स्टेयर कोई खराबी नहीं है, ये बस बातचीत का एक अलग कोड है, समझिए, एक अलग भाषा है। स्टीफन आर कवी की एक बहुत मशहूर बात है, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये बात इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो अगली बार जब कोई आपको बस खामोशी से देख रहा हो तो एक पल के लिए रुक जाइएगा। उसे जज करने से पहले डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। जज कम करें, समझें ज़्यादा।